हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौरभ क्वेश्चन और पढ़ो पढ़ो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जो कि स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। एक्चुअली ये जनरल कंसेप्ट है, ये कुछ लिखे हुए हैं, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए एक हम वस्तु लिए, ये मान लीजिए एक मास है, ठीक है। आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी है जो आपका फ्रेंड मान लीजिए, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F1। तो एक्चुअल फोर्स कितना लगेगा? F1 माइनस F2, ठीक है। ये समझ रहे होंगे। अब इसी वस्तु पे, यही वस्तु है M, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं F1 और आपका फ्रेंड भी आप ही के डायरेक्शन में खींच रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? F1 प्लस F2। तो एक्चुअल में यही कंसेप्ट है, धारा की दिशा में और धारा के अपोजिट दिशा में, इसी को हम बोलते हैं। जब आपकी दिशा में फोर्स लगा रहा है, यानी आप जो है बोट को धारा की दिशा में चला रहे हैं, धारा आप ही की दिशा में चल रहा है, यानी आप ही की दिशा में फोर्स लगा रहा है और आप भी उसी दिशा में चल रहे हैं। तो जब आपका दोस्त आपकी दिशा में फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप जो बोट है वो धारा की दिशा में चला रहे हैं। अब F1 के अपोजिट F2, यानी आपका दोस्त आपके अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं बोट को धारा के अपोजिट दिशा में चला रहे हैं, यानी अप स्ट्रीम। धारा के अपोजिट को क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और धारा के साथ दिशा में क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो बस यही कंसेप्ट है एक्चुअल में। बस इसी कंसेप्ट पे सारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए धारा की स्पीड है u, आपका स्पीड है बोट का v, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? आप जो है धारा के अपोजिट चलते हैं, धारा के विपरीत। अप स्ट्रीम माने धारा के विपरीत। अप माने चढ़ना होता है, चढ़ने में फोर्स अपोजिट लगता है, यानी धारा के विपरीत आप चल रहे हैं अप स्ट्रीम में। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा v माइनस यू। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब धारा के दिशा में, यानी आप जो चल रहे हैं धारा के दिशा में, ये v है और धारा का दिशा भी इसी में u है। तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, यानी उतरने में आप आसानी से उतर जाइएगा, तो डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? धारा के साथ। इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? v प्लस यू। बस आपको यही समझना था। ये चीज समझ में आ गया, बाकी सब कुछ क्लियर है। तो चलिए, हाँ, फास्ट हैंड, कुछ फास्ट बनाने का क्वेश्चन, यानी आप कोई भी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का कुछ फॉर्मूले नहीं है, यानी इसी से आया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं। धारा के दिशा में चाल कितना मिला था? धारा के दिशा में कितना हमको चाल मिला था? v प्लस यू। और धारा के अपोजिट विपरीत v माइनस यू। इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश वाले, इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, ओके। अब देखो, अब हमको मान लो धारा का चाल निकालना है। मान लो धारा, ये धारा का चाल है, सॉरी लिख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ u क्या है? धारा की चाल, और v क्या है? बोट की चाल, ओके। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमको धारा की चाल निकालना है, मान लो। तो देखो, धारा की चाल निकालना, तो इसको और इसको हम घटा देंगे। धारा की दिशा को मान लेते हैं vd डाउन स्ट्रीम, और इसको मान लेते हैं vu बराबर v माइनस यू और vd बराबर v प्लस यू। अब दोनों को इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? ऐड करने पाएगा 2v इक्वल टू vd प्लस vu। तो v बराबर vd प्लस vu बटा 2। अगर आपको
विपरीत डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, तो अगर बोट का पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। एक फॉर्मूला ये है, दिमाग में रखिएगा। ऐसे मैं लास्ट में लिख के दे दूंगा, ठीक है। अब दोनों को घटा देते हैं, वी डी माइनस वी यू बराबर क्या हो जाएगा 2u, तो u बराबर क्या हो जाएगा वी डी माइनस वी यू डिवाइड बाई 2, यानी धारा की चाल क्या हो जाएगा, दोनों को डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, ठीक है। ये चीज, और एक थर्ड फॉर्मूला लिख लो। अगर मान लो कि एक निश्चित दिशा x, निश्चित दूरी x दिया हुआ है, ठीक है, कोई a है और b है, ठीक है। एक बोट यहाँ से चला और फिर लौट के यहीं पहुंच गया, तो इसका अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या होगा, धारा की दिशा में चाल इनटू धारा के अपोजिट विपरीत डिवाइड बाय बोट की चाल शांत जल में, बोट की चाल शांत जल में। अब शांत जल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, शांत जल का मीनिंग होता है कि धारा का जो चाल है वो जीरो, धारा का चाल जब जीरो हो जाएगा तो शांत जल में चाल हमेशा किसके बराबर होगा, बोट का जो एक्चुअल चाल है। इसको जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, एक मिनट, v हो जाएगा। इसको जीरो कर दो तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी जब शांत जल का चाल पूछे तो सिंपल बोट का जो चाल दिया हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू वी यू डिवाइड बाय वी, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस इतना ही फास्ट एंड फार्मूला है जो आपको क्वेश्चन को बहुत इजी से और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता है। बस इसी को यूज करेंगे, देखिए सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ए मैन मूव्स 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। क्या दे रहा है कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम बोले तो धारा के साथ चाल, ठीक है, तो वो क्या दिया है 20 किलोमीटर 5 आवर, क्या दिया 5 आवर्स, तो एक आवर में कितना चलेगा, एक आवर में 20/5 बराबर 4 kmph एक आवर में, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा vd, यानी धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर, इसी को डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों में कंफर्टेबल हो जाओ धीरे धीरे। अप स्ट्रीम यानी धारा के अपोजिट, इसको क्या बोलते हैं, धारा के अपोजिट यानी विपरीत। अब धारा के विपरीत कितना दिया है, 10 किलोमीटर जाता है सेम टाइम यानी 5 आवर में, 5 आवर में 10 किलोमीटर, तो एक आवर में 10/5 2 किलोमीटर, इसको क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। ये धारा के विपरीत पता चल गया धारा से। अब क्या पूछा, स्पीड, स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी धारा की चाल, स्ट्रीम बोले तो धारा की चाल, धारा की चाल निकाल देंगे। धारा की चाल क्या होता है, जब ये दोनों दिया होता है, जैसे देखो पीछे, धारा की चाल बराबर वी डी माइनस वी यू बटा 2, वी डी माइनस वी यू बटा 2, यही फॉर्मूला है, लगा देते हैं, वी डी माइनस वी यू डिवाइड बाय 2 क्या है 4 - 2/2, 1 किलोमीटर बराबर। अब यही पूछता है बोट की चाल, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बोट का क्या हो जाएगा वी डी प्लस वी यू डिवाइड बाई 2, 4 + 2 डिवाइड बाई 2, 6/2, 3 किलोमीटर। अब हमको जांचना है कि हमारा सही है कि नहीं। अब बोट का पता चल गया और धारा का चल गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा डाउन स्ट्रीम, देखो 3 + 1 4 है डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम निकालें तो घटा देंगे, 3 - 1 2 है अप स्ट्रीम, तो इसको हम लोग जांच भी सकते हैं एट ए सेम टाइम, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 6 घंटे में 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी ऊपर की ओर यानी विपरीत दिशा में 6 घंटे में कितना चलते हैं 6 आवर्स में 18 किलोमीटर,
ठीक है, ये अप स्ट्रीम। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, द स्पीड करंट इन 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। ओके, ठीक है, अब यहां से हम अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। वेलोसिटी कितना है, 18/6 कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक चीज दिया है, हाँ, डाउन द सेम डिस्टेंस इन डाउन द स्पीड ऑफ करंट, करंट का जो स्पीड है यानी जो u है वो 1/4 है किसके, बोट का, स्टील वाटर। बोट का स्पीड बोट ही रहने दो, और करंट जो है इसका 1/4 है, बोट बाय 4 इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो 3 बोट बटा 4 इक्वल टू 3, तो बोट का निकल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट 4, स्ट्रीम इसका 1/4 है, यानी 1/4 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो हमको डाउन स्ट्रीम में यही डिस्टेंस 18 किलोमीटर तय करना है, तो 18 किलोमीटर को निकाल देंगे, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी निकाल दो। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट कितना है 4, स्ट्रीम कितना है 1, 4 1 5 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम 18/5 3.6 आवर। ठीक है, इतना बड़ा बनने में लग रहा होगा, देखो इसको कितना इजी से कितना हम लोग फास्ट इसी तरीका से अगर आपका प्रैक्टिस है तो देखो इतना हम 10 से 15 सेकेंड में करेंगे। ठीक है, देखो 18 था, 6 3 पता चल गया। अब बोट का स्पीड निकालेंगे 3/4 ऑफ बोट इक्वल टू 3, तो बोट का निकल जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1 5 18/5 3.6। हमको नहीं लगता है 15 सेकंड से भी ज़्यादा लगा होगा, प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप तुमको लग रहा होगा कि बड़ा बना है तो बड़ा नहीं है, एक्चुअली में ये समझाने में इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ किलोमीटर इन 15 मिनट। ठीक है, किसके अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या दिया है, 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर कितना देर में, 15 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में 3/4 15 इंटू 4 होगा, तो 3/4 इंटू 60/15, ये 4 कट गया 3 किलोमीटर। यानी अप स्ट्रीम वेलोसिटी कितना पता चल गया, अप स्ट्रीम कितना है, सॉरी इसको अभी काट दो, अप स्ट्रीम कितना होगा, 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है, तो अप स्ट्रीम बराबर 3 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं, और रिटर्न सेम डिस्टेंस। अगर कोई भी, देखो ये क्वेश्चन समझ, धारा के दिशा में कोई चीज जा रहा है, मान लो ये बोट, ठीक है, ये बोट धारा के दिशा में जा रहा है, जब इधर से लौटेगा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, सॉरी धारा इधर है और ये बोट इधर जा रहा है, तो जब ये लौटेगा, जब बोट इधर की ओर लौटेगा तो बोट भी इधर आएगा और धारा भी इधर जाएगी, यानी धारा के दिशा में हो जाएगा, तो यानी डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। लौटने का काम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, सेम डिस्टेंस 10 मिनट में। ठीक है, तो 3/4 किलोमीटर कितना देर में जाता है, 10 मिनट में। ओके, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 3/4 इंटू 60/10 यानी 4.5 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 4.5 निकल गया। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड, हिज स्पीड टू द करंट। अच्छा, यानी पूछ क्या रहा है कि हमको बोट इस टू करंट का रेशियो निकालना है। तो बोट का स्पीड क्या होगा, 4.5 प्लस 3
डिवाइड बाई 2 इच 2, करंट क्या होगा 4.5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। बताया ना करंट का स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, और बोट का क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 2 और ये 1.5 डिवाइड बाई 2। और हम बता चुके हैं रेशियो में बटे का अगर सेम हो तो कोई मीनिंग नहीं, 2 से 2 कट गया, ये 1.5 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, ये 1 बार में, तो 5:1 आंसर। ठीक है, ऐसे एक बात जान जो A:B का मतलब क्या होता है A डिवाइड बाई बी। A:B का मतलब क्या होता है A डिवाइड बाई बी। अगर कोई चीज 4/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4:3 लिख सकते हो, ये मीनिंग होता है। कितना आदमी कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से डिवाइड है तो काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर। स्टिल वाटर में कितना दिया हुआ है यानी भी दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाइल रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर आवर। रिवर क्या दिया है यानी भी यू कितना दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा v माइनस यू, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। इज 2 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई डिस्टेंस x है, ठीक है, मान लो उसको डाउन स्ट्रीम जाने में t टाइम लगता है यानी 7 इंटू टी। ठीक है, x बराबर 7 इंटू टी। वही डिस्टेंस अप स्ट्रीम में जब जाते हैं तो उसको t से 2 आवर मोर लगता है यानी 3 से 2 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, ये x ही डिस्टेंस है, जब अप स्ट्रीम में जाते हैं तो 2 घंटा ज्यादा, t से 2 घंटा ज्यादा, और डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो t समय लगता है तो t से 2 घंटा ज्यादा। तो हमको क्या निकालना है डिस्टेंस यानी x निकालना है, तो निकाल देंगे, दोनों को बराबर किए 3t प्लस 6 इक्वल टू 70। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4 1.5। अब कहीं भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर सेम आएगा। 7 इंटू टी 7 इंटू 1.5 10.5 किलोमीटर, यही डिस्टेंस है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिवर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2:5। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी u इज टू बोट यानी v कितना है 2:5। ठीक है, ये दे दिया। अगेन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ अनदर बोट इज 3:4। ये बोट A है, ठीक है, इसको बोट A मान लो, इसको बोट B मान लेते हैं। बोट B के लिए कंडीशन क्या है UB, इसको UA मान लो, VA मान लो, इसको UB मान लो और VB मान लो। ठीक है, 3:4। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या कर रहा है कि ये VA इज टू VB पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट यानी VA इज टू VB, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो एक ही रिवर में अगर हम ये बोट A जा रहा है, ये बोट B जा रहा है, ठीक है, बोट A जा रहा है, बोट B जा रहा है, बोट A जा रहा है, लेकिन रिवर अगर सेम है तो स्ट्रीम का स्पीड भी सेम होगा, यानी UA बराबर होना चाहिए UB, यानी ये मिडिल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब UA बराबर UB है तो UA के 2 पार्ट के लिए, UA के 2 पार्ट के लिए, UA जब 2 पार्ट है तो VA क्या है 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट VA, और UA जब 3 पार्ट है तो VA कितना है 4 पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब 2 पार्ट है तो 5 पार्ट है तो 3 पार्ट होगा, तो 5 इंटू 3/2 यानी 7.5 पार्ट। अब 3 पार्ट बराबर हो गया तो VA इज टू VB क्या हो जाएगा 7.5:4, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 15 इंटू 8
आंसर आ गया। एक और आप लोग ने एक ट्रिक सीखा होगा, जो लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहीं भी पढ़े होंगे, मैं तो अभी तक नहीं बताया हूँ, तो जो भी ट्रिक सीखा होगा कि A:B इक्वल टू 1:2 और B:C इक्वल टू 2:3। तो इसका रेशियो अगर A:B:C चाहिए तो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं 1:2, 2:3, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और गुना कर देते हैं 2:4:6। सीखेंगे तो यहाँ पे भी वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, मैं इधर बताता हूँ। यहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बस उलट देना है, क्योंकि स्ट्रीम कॉमन है। हमारा कॉमन क्या है, स्ट्रीम। यहाँ पे कॉमन क्या था, बी, तो हमको यहाँ पे क्या करना, कॉमन स्ट्रीम को कॉमन कर देते हैं। तो ये रेशियो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5:2, ये रेशियो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4:3। अब इसको कर दो 2, 4, एक मिनट, या 20:8:6। ओके, इसको पलटना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रीम का स्पीड तो यही है ना 3:4, इसमें नहीं पलटना है, सिर्फ इसी को पलटना है। देखो मेरा भी दिमाग कभी कभी उछल हो जाता है। स्ट्रीम कॉमन रखना है तो ये सिर्फ पलटना है 5:2, यानी बोट इस टू स्ट्रीम हो गया। ये तो स्ट्रीम खुद है ही, स्ट्रीम:4। चलो ठीक है, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, 15:6:8, यानी 15:8 आंसर। इससे भी बना सकते थे। बस देखो एप्टीट्यूड में कोई जरूरी नहीं कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है, कुछ दिमाग जैसे मन किया वैसे बना दो। यूनिटरी मेथड जो होता है ना, यूनिटरी मेथड, इससे आप एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या, आपके दिमाग का मेथड, आपके सोचने की शक्ति। इस मेथड से आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो एप्टीट्यूड का, इस मेथड से आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A motorboat traveling at some speed can cover 25 km upstream and 39 km downstream in 8 hours। मान लो अपस्ट्रीम हम मान लेते हैं, अपस्ट्रीम वेलोसिटी vu और डाउनस्ट्रीम vd। तो क्या बोल रहा है, 25/vu प्लस 39/vd इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी vu और यहाँ पे vd मान लेते हैं, ठीक है, और 35/vu प्लस 52/vd इक्वल टू 11। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा है। स्ट्रीम तो यहाँ पे तो है ही नहीं, स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड क्या हो जाएगा, vd माइनस vu डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए बैठे ना, तो मिनिमम तुमको 5 मिनट, 2 से 3 मिनट, अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो 5 मिनट जाएगा ही। ठीक है, मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो कॉमन क्या करना है, देखो यहाँ ऐसा नंबर खोजो जो 25 में भी भाग लग जाए और 35 में भी भाग लग जाए। ठीक है, 25 को 5x5 लिख सकते हैं, 35 को 5:7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर खोजना है जो 25 में भी भाग लगे और 35 में। ऐसा नंबर खोजना है जो इसमें भी लगे, 3x13 39 और 4x13 52। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 13 है, यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 है। ठीक है, तो vu 5 मान लो, एक बार चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं, और vd 13 मान लो, और देखो आंसर आता है कि नहीं। vu को 5 माने, ठीक है, v इक्वल टू 5, 25/5 प्लस 39/13, 5 प्लस 3 8 आवर आ गया, 8 आवर आ गया। अब इसको 5 मानता है, 35/5 52/13, 7 प्लस 4 11 आवर आ गया। अगर तुम इसको बनाते हैं तो मिनिमम तुमको हम बोलते हैं 2 से 3 मिनट जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, vu क्या हो गया 5,
और वीडियो गया 13। यहाँ पुट कर दो, स्ट्रीम का वैल्यू निकल जाएगा 13 माइनस 5/2 8/2 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कुछ समरी है। जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया उस सारे को लास्ट में लिख दिया हूँ, मैं बोला था कि लास्ट में दे दूंगा, ये एक बार पढ़ लेना। बस इससे ज़्यादा फॉर्मूला बोटनी स्ट्रीम में होता ही नहीं। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छे लोग, सब बच्चे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, वो लोग सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। बोटनी स्ट्रीम चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और यहाँ कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, और या मुझे मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।